तो फिर मैं अपने गांव गया तो मेरे कज़न जो कि स्कूल में फिज़िकल टीचर थे, शाम को अपनी दुकान किया करते थे। रोज़ाना 1 घंटा वो अपनी मोटर बाइक पर गांव की दूसरे दुकानदारों से उधार इकट्ठा किया करते थे। एक दिन मुझे भी साथ ले गए, कहने लगे, अजहर भाई, एक दुकानदार काफ़ी अरसे से उधार वापस नहीं कर रहा, आपने आज थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस गुस्से से दुकानदार को देखना है। मैंने कहा, यार मुझसे दिल वाले दुल्हनिया की एक्टिंग करवा लो और कुछ भी करवा लो, मगर ये गुस्से से देखना, नो वे, ये मुझसे नहीं होगा। कहने लगे, आप आए तो सही। व्यूअर्स, हम दोनों बाइक पर बैठकर कुछ ही देर में उस दुकानदार के सामने खड़े थे। मैं बाइक के साथ खड़ा हो गया, मेरा कज़न दुकानदार के पास गया और उनके पास जाकर जो भी कहा, जो भी कहानी सुनाई। बहरहाल मुझसे आकर कहने लगे, अजहर भाई, वो दुकानदार कह रहा है उसके पास आज पैसे नहीं है, लिहाजा मंडे को आकर ले लें। मैंने कहा, ठीक है, मंडे को आकर ले लेंगे। मेरे कज़न ने दांत पीस कर ज़ेरे लब कहा, अजहर भाई, ये पिछले 2 सालों से यही कहानी सुना रहा है कि मंडे को आकर ले लें, और इसका मंडे आज तक नहीं आया। मैंने कहा, फिर करना क्या है? कज़न बोले, आप गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोले, मंडे बहुत दूर है, लिहाजा पैसे आज ही दें। मैंने अपनी कज़न की बात दोहराई। शाहरुख खान स्टाइल में मैंने आवाज़ को कदरे भारी करके बोला, मंडे बहुत दूर है, पैसे हमें आज ही चाहिए। कज़न ने कहा, अब ठीक है। वो दोबारा दुकानदार के पास गए और कहा, सुन लिया आपने, ये साहब बहुत गुस्से में, ये अमेरिका से आए हैं और मैंने इनको इनके पैसे वापस करने हैं, लिहाजा आज ही आप पैसे दें। ये कज़न ने कहानी डाली, मतलब मेरे कज़न ने मुझे पैसे वापस करने हैं, ये कहानी डाली। फिर उस दुकानदार पर मेरे ऊंची आवाज़ में बोलने का सिर्फ इतना असर हुआ कि उसने कहा, अगर मंडे दूर है तो ऐसा करें, संडे को आकर अपने पैसे ले जाएं। मेरे कज़न फिर मेरे पास आए और कहने लगे, दुकानदार कह रहा है कि अगर मंडे बहुत दूर है तो संडे को आकर ले जाएं। इस दफ़ा मैंने शाहरुख खान को साइड पे रखा और सराइकी स्टाइल अपनाया। कमाल कर आख दिया है, अगर मंडे बहुत दूर है तो संडे कौन सा करीब है। आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, फिर आएगा थर्सडे, फिर आएगा फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, और फिर कहीं जा कर के आएगा छठे दिन संडे। तो संडे कौन सा करीब है? मंडे दूर है तो संडे भी तो दूर है। मुझे आज ही पैसे चाहिए, हाँ, और अगर आज मुझे पैसे ना मिले तो मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा। मेरे कज़न मेरे करीब आकर कहने लगे, ओहो अजहर भाई, ये नहीं कहना। मैंने कहा, फिर क्या कहना है? कहने लगे, आप थोड़ा और गुस्सा दिखाएं और कहें, अगर आज मुझे पैसे ना मिले या जब तक मुझे पैसे ना मिले मैं अमेरिका जाऊंगा ही नहीं। व्यूअर्स, मेरे इस दफ़ा की डायलॉग बोलने पर वो दुकानदार थोड़ा सा सहम गया और मेरे कज़न को कहने लगा, ये लें, बोतल पिलाएं अमेरिका वाले साहब को ताकि थोड़े ठंडे हों। व्यूअर्स, मेरे कज़न पेप्सी की बोतल उठाकर मेरे पास आए और कहने लगे, दुकानदार कह रहे हैं कि बोतल पी ले ताकि गुस्सा ठंडा हो। व्यूअर्स, मेरा गुस्सा पीक पर जा पहुंचा। मैंने कहा, कमाल कर रख दिया है, मुझको बोतल की रिश्वत देता है, वो भी जनवरी के महीने में, सख्त सर्दी में। मैंने तो आज तक अमेरिका में भी बोतल नहीं पी, मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए, पैसे, वरना तो मैं अभी यूएस एम्बेसी को फोन करता हूँ, वो वहीं पेंटागन से अपनी नेवी के जरिए यहाँ पर ऐसा बम फेंकेगी कि आप लोगों को लाख पता जाएगा। अपनी बेबे याद आ जाएगी आपको, हाँ बेबे। मैंने कह दिया, मुझे पैसे चाहिए आज ही। इस दफ़ा की एक्टिंग काम कर गई। मेरे कज़न ने कहा, सुन लिया, ये बंदा बड़ा गुस्से में है, ये ना हो कि ये अमेरिकी एम्बेसी को फ़ोन कर दे और तुम्हारे साथ मैं भी, हम दोनों ग्वांतानामो बे की जेल में चक्की पीस रहे हो। दुकानदार ने कहा, ये ग्वांतानामो बे क्या है? कज़न ने कहा, काला पानी, चारों तरफ काला पानी और बीच में जेल, जहाँ पर तुम और मैं जाने वाले हैं। वो दुकानदार इतना डरा और कहने लगा, आपके पैसे हैं कितने? कज़न ने जेब से डायरी निकाल कर देख कर कहा, 434 रुपये 8 आने। दुकानदार ने 500 रुपये निकाल कर कज़न को देते हुए कहा, बाकी के पैसे भी आप इस अमेरिकी बाबू को दे देना। मेरे कज़न मुस्कुराते हुए खुशी खुशी मेरे पास आए और 35 रुपये 8 आने मुझे देकर कहने लगे, वाह अजहर भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ये लें आपकी टिप। मैंने कहा, ये क्या?
ये सिर्फ 434 रुपये के लिए आपने मुझसे इतनी एक्टिंग करवाई और आप सिर्फ 35 रुपये मुझे टिप दे रहे हैं। आपको पता है मैं एक्टिंग करने के कितने पैसे लेता हूँ? अगर शाहरुख खान 35 करोड़ लेता है तो मैं 25 करोड़ लेता हूँ। मेरे कज़न कहने लगे, अजहर भाई छोड़े ना, मजाक ना करें, चले चलकर बोतल पीते। मैंने कहा फिर बोतल? और मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे अपने पूरे 25 करोड़ चाहिए बस। मैंने कह दिया जब तक मुझे मेरे 25 करोड़ नहीं मिल जाते मैं अमेरिका जाऊंगा ही नहीं, बल्कि यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। मौके की नज़ाकत को देखकर दुकानदार भागकर हमारे पास आया। कहने लगा, साहब जी क्या रौला है? क्योंकि सारी बातें वो पहले ही सुन चुका था, वैसे ही मीसना बन रहा था। कहने लगा, वाह मास्टर जी वाह, मेरे 434 रुपयों के लिए आपने दिन रात एक किया होता और यहाँ अमेरिकी बाबू के आपने 25 करोड़ रुपए देने हैं, यानी आप 25 करोड़ रुपए के मकरूज़ हैं। दुकानदार ने मुझसे कहा, साहब जी आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपके लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। दुकानदार ने आवाज़ देकर अपनी बीवी को बुलाया। उसकी बीवी ने फ़ौरन से भागकर मेरे लिए मूड़ा सेट किया, मूड़े पर मुझे बिठाया और साग और बाजरे की रोटी लाई और साथ में लस्सी का गिलास भी। मेरे कज़न मुझे कहने लगे, अजहर भाई मैं आपकी फूफी का बेटा हूँ, कुछ तो ख्याल करें, पहले ही बहुत तमाशा लग चुका है। मैंने कहा, ओ फूफी के बेटे होंगे बाद में, पहले मुझे अपने पैसे चाहिए, पैसे। कज़न ने आहिस्ता से कहा, चलें घर चलते हैं, मैं मंडे को कुछ बंदोबस्त करता हूँ। दुकानदार फ़ौरन बोला, ना साहब जी ना, इसको कहें मंडे बहुत दूर है और संडे भी बहुत दूर है, ना मंडे ना संडे, पैसे आज ही वापस ले इससे। क्योंकि इस मास्टर जी ने अपने 434 रुपयों के लिए मेरी दुकान के कोई 435 चक्कर लगाए होंगे। ये बात सुनकर मेरी हंसी छूटी। मैंने कहा, यार 435, ओ गॉड। मैंने कहा दुकानदार साहब, सिर्फ इतने से पैसों के लिए आपने मेरे इस शरीफ नफ्स कज़न को 435 चक्कर लगवाए हैं, और ये कि ये मेरी पुप्पो के बेटे हैं। मैंने अपने कज़न को साथ बिठाकर कहा, मैं मजाक कर रहा था, अगर 25 करोड़ के बजाय 50 करोड़ भी होते तो मैं इनसे ना लेता। और जेब से $5 निकालकर दुकानदार को दिए, ये आप रखें, आपने हमारी खिदमत की है, लेकिन प्लीज़ आज के बाद कभी किसी का उधार मत रखें, चाहे वो थोड़ी ही सी रकम क्यों ना हो, क्योंकि कर्ज कभी माफ़ नहीं होता। वापस आते हुए व्यूअर्स, कज़न मुझसे कहने लगे, वैसे अजहर भाई मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को, आप तो शाहरुख खान से बड़े एक्टर निकले। मैंने कहा, और इस एक्टिंग के लिए मजबूर भी किसने किया था? आप ही ने किया था। फिर घर आकर मेरे कज़न ने अपने बीवी बच्चों के साथ वाक़या शेयर किया, वाकई मंडे बहुत दूर है तो संडे कौन सा करीब है। होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूं, जाएं जाकर आइसक्रीम खाएं और चिल करें और फन करें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर, वेरी वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।